हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी वर्कशीट 44 में लेसन 5 तत्वों के आवर्त वर्गीकरण को आगे बढ़ाते हुए आज हम मेंडलीव की आवर्त सारणी को स्टडी करेंगे। जैसा कि हमने न्यूलैंड के अष्टक नियम को देखा था कि वह प्रत्येक तत्व के लिए स्वीकार नहीं हो रहा था, तो न्यूलैंड के बाद अन्य कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग खोज की जिसमें तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के बीच में संबंध स्थापित कर सके। लेकिन मुख्य श्रेय इसका इमित्री इवानोविच मेंडलीव को जाता है और इनका क्या मुख्य योगदान रहा कि इन्होंने सारणी के मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्मों की समानता के आधार पर अलग अलग तत्वों को व्यवस्थित किया। अब हम देखते हैं कि ये जो व्यवस्थित किया इन्होंने अलग अलग तत्वों को, तो वह जब न्यूलैंड का अष्टक का नियम अस्वीकार हो गया था तब मेंडलीव ने अपना योगदान दिया और प्रारंभिक उनकी सारणी का जो प्रारंभिक विकास था उसमें उन्होंने अपनी सारणी के जो मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म की समानता के आधार पर अपने इन तत्वों को व्यवस्थित किया कि किस तरह से समान गुण वाले तत्वों को एक साथ उस सारणी में रखा गया। अब मेंडलीव को आवर्त सारणी का जन्मदाता भी कहा जाता है, जिनका जन्म 8 फरवरी 1834 में रूस के पश्चिमी साइबेरिया के टोबोलस्क स्थान में हुआ था। मेंडलीव की आवर्त सारणी के पश्चात नए तत्वों की खोज के लिए और प्रेरणा मिली। अब मेंडलीव ने जब अपना कार्य प्रारंभ किया उस समय 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी और उन तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के बीच में जो संबंध था उसका अध्ययन किया गया। अब मेंडलीव ने क्या किया कि उन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। अब क्यों केंद्रित किया? क्योंकि ये दोनों तत्व जो थे वो सक्रिय थे और अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते थे और इन तत्वों से बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्र जो हैं वो तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना गया। अब समान गुणधर्म वाले जब तत्व एक साथ रखे गए तो उन्होंने क्या पाया कि अधिकतर तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान मिल गया और परमाणु द्रव्यमान को आरोही क्रम में ही उन तत्वों को व्यवस्थित किया गया और यह भी देखा गया कि भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म वाले तत्व जो है वो एक निश्चित अंतराल के बाद फिर से आते हैं। तो इसलिए जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उनके सिद्धांत क्या था कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं और उनके जो आवर्त सारणी थे उसमें जो ऊर्ध्व स्तंभ थे उनको ग्रुप या समूह कहा गया और जो क्षैतिज पंक्तियां थी उसे पीरियड या आवर्त कहा गया। प्रश्नों को हम देखें तो पहला प्रश्न कहता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग कर जो तत्व हमें दिए हुए हैं उनके ऑक्साइड के सूत्रों का हमें अनुमान लगाना है। सेकंड है, मेंडलीव द्वारा निर्मित आवर्त सारणी के नियम का आधार क्या है। अब जैसे ये चित्र में आप देख रहे हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी जिसके अंदर की क्षैतिज पंक्तियां हैं और ऊर्ध्वाधर पंक्तियां हमें नजर आ रही हैं। एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। पॉइंट्स के फॉर्म में हमें दिया हुआ है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या कह रही है। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण इनके परमाणु द्रव्यमान की आवर्त फलन है। मेंडलीव की आवर्त सारणी तत्वों के रासायनिक गुणों पर आधारित है। इसमें 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जिनको हम समूह कहते हैं और 6 क्षैतिज पंक्तियां हैं जो कि आवर्त कहलाती हैं। अब मेंडलीव की उपलब्धियां क्या क्या हैं कि अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़े गए जैसे स्कैंडियम, गैलियम तथा जर्मेनियम और समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक स्थान मिल गया और पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना जो अक्रिय गैस हैं उनका पता लगाने पर उनको अलग समूह में रखा जा सकता है। तो ये 3 जो बिंदु हमें नजर आ रहे हैं ये मेंडलीव की उपलब्धियां हैं।
अब सीमाएं क्या क्या हैं? पहली सीमा है कि समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट नहीं है, हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है और कुछ तत्वों का परमाणु द्रव्यमान के अनुसार अनुचित क्रम है। तो ये सीमाएं हैं जो कि हमें ज्ञात होनी चाहिए। अब प्रश्नों की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त सारणी का उपयोग में कुछ हमें तत्व दिए हुए हैं, इन तत्वों के हमें ऑक्साइड्स बनाने हैं। और सेकंड क्वेश्चन में मेंडलीफ द्वारा निर्मित आवर्त सारणी के नियम का आधार क्या है? तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। पोटेशियम का सूत्र हो जाएगा K2O, C का CO2, एल्यूमिनियम Al2O3, SiO2 और बेरियम का हो जाएगा BaO, बेरियम ऑक्साइड। तो ये सभी ऑक्साइड्स हैं जो मेंडलीफ की सारणी के आधार पर बनाए गए हैं। अब सेकंड जो हमारा प्रश्न था उसमें हमें उसका आधार बताना है कि मेंडलीफ का आधार क्या रहा। तो मेंडलीफ की सारणी के तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म की समानता के आधार पर व्यवस्थित किया गया। अब थर्ड प्रश्न अगर हम देखें तो हमारा थर्ड प्रश्न कहता है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन कौन से मापदंड हैं। तो अगर हम मापदंडों को देखें तो पहला मापदंड मेंडलीफ का क्या है कि उन्होंने अपने रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत और तत्वों के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर ध्यान दिया। क्यों ध्यान दिया? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का चुनाव करने का कारण यह था कि वह दोनों ही अत्यंत सक्रिय हैं और अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं और इनसे बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्रों को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना गया। अब हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेंडलीफ के तत्वों के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर ध्यान केंद्रित क्यों किया? क्योंकि वह अत्यंत सक्रिय, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ जो यौगिक बन रहे थे वह अत्यंत सक्रिय थे। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अत्यंत सक्रिय तत्व हैं और बड़ी आसानी के साथ ये अन्य तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। इसी कारण से इनसे बनने वाले हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्रों का तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत आधार माना गया। होप स्टूडेंट्स ये वर्कशीट आपको क्लियर होगी। जैसा कि मैंने डॉबरनियर में भी आपको 3 पॉइंट्स बताए थे हमें क्या ध्यान रखना है, उसी तरह से मेंडलीफ में जैसे कि वर्कशीट में अभी मैंने आपको शो किया है कि मेंडलीफ की सारणी, मेंडलीफ का आवर्त सारणी क्या कहती है और उसकी सीमाएं क्या हैं और उपलब्धियां, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपलब्धियां क्या हैं। तो होप स्टूडेंट्स ये तीनों बातें आप ध्यान रखेंगे, इनको आप बार बार लिखें ताकि ये आपको याद हो जाए और इनको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट माने। मेंडलीफ की सारणी इम्पोर्टेंट है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।